कथा है, मैं अपने तरफ से नहीं, श्रील प्रभुपाद के द्वारा कही हुई कथा है। तो ये पूजा किस लिए थी? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए, कि हमारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रेम की वृद्धि हो। तो आप सब लोगों ने किस लिए पूजा किया है? धन की वृद्धि हो, संतान की वृद्धि हो, लेकिन परंपरा तो कहती है किसी भी देवी देवता से मांगना चाहिए तो यही मांगना चाहिए। और विशेषकर भगवान भोलेनाथ परम वैष्णव हैं, तो उनसे तो जब हम प्रार्थना करेंगे कि हमें भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए, तो अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण अति प्रिय है। इसीलिए वे स्वयं आए थे उनके दर्शन करने के लिए, भेष बदलकर। नंद महाराज ने शिवरात्रि मनाई और उनसे उनकी कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ी। हमें इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति नहीं बढ़ानी है, कृष्ण के प्रति आसक्ति को बढ़ाना है। और शिवरात्रि मनाने का हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? भगवान शिव की पूजा क्यों करें? भौतिक सुख सुविधाएं मांगने के लिए नहीं, तो फिर किस लिए? फिर वही बात, भगवान कृष्ण के प्रेम के लिए। इससे संबंधित एक कथा आती है कि एक गरीब ब्राह्मण, एक निर्धन ब्राह्मण जो है, उनकी तपस्या, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करता है। क्यों? क्योंकि वो गरीब था। अपने दुख की निवारण के लिए वो भगवान की तपस्या करता है। भगवान जब महादेव प्रकट होते हैं और पूछते हैं, बोलो वत्स क्या चाहते हो? यदि सच्चा वरदान चाहते हो तो तुम सनातन गोस्वामी के पास चले जाओ। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम्हें धन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, किस चीज की आवश्यकता है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर तुम सच्चा वरदान चाहते हो तो सनातन गोस्वामी के पास चले जाइए। इसलिए प्रभुपाद के द्वारा वर्णित कथा है। जब वहां जाते हैं तो सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि भगवान शिव ने हमें आपके पास भेजा है और मैं आशा करता हूं कि आपके पास आने से मेरे सभी कष्टों का निवारण हो जाएगा। मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरे लिए कुछ उपाय कीजिए जिससे कि मैं सुखी हो जाऊं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं वो जो कचरे का ढेर है उस पर एक पत्थर पड़ा हुआ है, उसको उठा ले आइए। वो दिव्य पारस पड़ी है, उसको स्पर्श कराने से, अगर हम लोहे को स्पर्श कराएंगे, किसी भी धातु को हम स्पर्श कराएंगे तो वो स्वर्ण का बन जाएगा। जब ब्राह्मण उस पारस पड़ी को उठाते हैं और लेकर चलते थे, जब चलते हैं कुछ दूर जाने पर वो सोचते हैं कि ऐसे महान वैष्णव भक्त और इस अमूल्य पारस मणि को कचरे में फेंके हैं, तो उनके पास इससे भी ज्यादा कोई मूल्यवान वस्तु है जो वो हमें नहीं देना चाहते हैं। धन से मैं सुखी तो हो जाऊंगा, क्या पता इससे भी ज्यादा आनंद देने वाली कोई वस्तु उनके पास हो। ये विचार करके वो उन्हीं पैरों से वापस लौट आए और उनसे पूछे
वैष्णव, ऐसा क्या रहस्य है जो आपने ऐसी दिव्य पारस मणि जिसको सब कोई पाना चाहता है, आपने इसे कूड़े के ढेर में फेंक रखा था और आपने मुझे दे दिया। इससे ये अर्थ होता है कि आपके पास जो है उसके मूल्य के सामने ये पारस मणि कुछ भी नहीं है। जब वो गरीब ब्राह्मण इस तरह से उनसे प्रश्न करते हैं तो कहते हैं हाँ है, अगर तुम जानना चाहते हो तो पहले इस पारस मणि को वो जो नदी बह रही है उसमें फेंक कर आओ, तो मैं आपको बताऊंगा। जब वो उनकी आज्ञा अनुसार उस पारस मणि को उनके कहने के अनुसार उस नदी में फेंक दिए, तब उन्होंने अपने शिष्य के रूप में उन्हें स्वीकार किया और भगवान का शरणागति उन्हें प्रदान की। तो इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जब भगवान की निरंतर भगवान की सेवा करते हैं, भगवान भोलेनाथ की, तो वो क्या करते हैं, तो हम पर अति प्रसन्न होते हैं, पूर्ण रूप में प्रसन्न होते हैं, तो हमें किसी वैष्णव से मिलवा देते हैं और उस वैष्णव के माध्यम से क्या होता है, हमें कृष्ण की शरणागति प्राप्त होती है। यहाँ कितने सदस्य हैं जिन्होंने कृष्ण की शरणागति प्राप्त की है? जो जब करते हैं कुल मिला के ये मान लीजिए, बाद बाकी भगवान शिव का भी अपमान करते हैं अगर कृष्ण की शरणागति ग्रहण नहीं की है तो, क्योंकि भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो किसी वैष्णव के पास ही भेजते हैं। और आप तो यहाँ स्वयं साक्षात भगवान कृष्ण के समक्ष खड़े हुए हैं, फिर भी भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते, भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण करना चाहते। इससे ये स्पष्ट होता है कि आपका और भगवान शिव के प्रति जो प्रेम है वो झूठा है, वो सच्चा प्रेम नहीं है। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो आज ही आपको भगवान कृष्ण की शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। इससे उत्तम अवसर आपको प्राप्त नहीं होगा। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि जब कोई देवी देवता जो हैं जिनकी हम आराधना पूजा करते हैं, जो हम पर प्रसन्न होते हैं, अति प्रसन्न होते हैं, तब हमें भगवान कृष्ण की शरणागति या वैष्णव से उसकी शरणागति करवाते हैं। उसके बाद अगर हम बहाना बनाएं कि हमारे जो पहले के गुरु हैं उन्होंने जो मंत्र दिया है हम वही जप करेंगे, हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, तो फिर भगवान कृष्ण के प्रति जो भगवान भोलेनाथ के प्रति आप जो प्रेम दिखा रहे हैं वो सच्चा प्रेम नहीं है। आपके अंदर इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति बची हुई है, भगवान भोलेनाथ के प्रति भी आपकी सच्ची आसक्ति नहीं है। अर्थात भगवान शिव और आपका एक ऐसा संबंध है जैसे व्यापारी अपने लाभ के लिए किसी के पास जाता है, लाभ हुआ, लाभ कमाया और वापस अपने घर। ऐसा ही है क्या? कुछ लोग ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, ऐसा हो गया जैसे कांटों पे फूट नहीं, निर्जीव सर्दी हो गया क्या? कुछ तो जवाब देना चाहिए कि भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, आप हमारे ऊपर मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते, कुछ तो बोलना। लेकिन आप लोग बहुत चतुर हैं, आप जानते हैं अगर बोलेंगे तो फंसेंगे। आपकी इच्छा, फिर बाद में जब इस धरातल से छोड़कर जाएंगे तो नॉर्मल पापियों से ज्यादा आपको दंड मिलेगा। कि तुम्हें वैष्णवों की शरणागति प्राप्त होगी, लेकिन आपने शरणागति
ग्रहण नहीं किया। भगवान शिव ने आपको कृपा किया, वैष्णव से मिलवाया, लेकिन आपने उस वैष्णव की बात को अनसुना कर दिया। आपके पाप कर्म इतने ज्यादा आपके ऊपर घोर कर्म थे जो आपने उस वैष्णव की बात को नहीं सुना। अगर आप किसी वैष्णव की, किसी सतोगुणी व्यक्ति की बात अगर नहीं सुनते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि हम घोर तमोगुण में या और घोर रजोगुण में लिप्त हैं। इसीलिए हमें सतोगुण की बात समझ में नहीं आ रही है। और ये मानव शरीर जो है खाने पीने जीने इस सब के लिए नहीं प्राप्त होगा। इस शरीर को धारण करने का क्या उद्देश्य है? भक्ति करके जन्म मरण की जो है इससे छूट जाएगी। किसकी भक्ति करना है? भक्ति तो बहुत सारे करते हैं। रावण भी बहुत बड़ा भक्त था। बदले में क्या कहता था? मुझे वरदान दो, मुझे कुछ चाहिए, तुम्हारे पास जो खड़ग है मुझे दे दो। वो चंद्रहास खड़ग उसी की तपस्या का परिणाम था। भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न नहीं थे, लेकिन वो तपस्या करना बंद कर दे। अगर वो उग्र तप करेगा तो सृष्टि की जो अन्य जीव हैं उनको कष्ट होगा। इसलिए उसके समक्ष खड़े हो जाते थे और उसकी इच्छा का उसको वरदान देकर उससे पीछा छुड़ाते थे। अगर भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न होते तो जब उसकी सबसे ज्यादा उसको आवश्यकता थी फिर क्यों नहीं उसके साथ थी? क्यों उसका महल छोड़ के चले गए? इसीलिए हमें किसी भी चीज का, किसी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हमें शक्ति मिली है तो उसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना है। अब भगवान शिव के बारे में बात करते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जो अन्य देवी देवता हैं, भगवान शिव, ब्रह्मा, माता भगवती, इंद्र, वायु देवता, अग्नि देवता और बहुत सारे जो देवी देवता हैं, वो सभी भगवान कृष्ण का ही एक्सपेंशन है, उन्हीं का विस्तार है। जैसे जैसे उन्हें काम करवाना था, जैसे जैसे सृष्टि में जिम्मेदारी देनी थी, वैसा ही स्वरूप धारण कर कर उन्हें देवताओं को कार्य सौंप दिया। उन्होंने क्या किया? सृष्टि का पालन करना है। भगवान विष्णु को क्षीर सागर में प्रकट किया और उनको कार्य दिया कि आप जाइए सृष्टि का पालन कीजिए। ब्रह्मा जी से सृष्टि की रचना करवाना था तो उन्हें आदेश दिया कि तुम जाओ सृष्टि की रचना करो। जब सृष्टि का संहार करने की बारी आई तो उन्होंने भगवान सदाशिव का रूप धारण करके उनको आदेश दिया कि जाइए सृष्टि में